नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा के साथ। केंद्र सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर सजा को और सख्त करने के लिए कानून में बदलाव का इरादा किया है। इसके लिए बिल भी पेश किया गया, जिसके तहत पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का मानना है कि रेप के कानून की तरह ही इस कानून का भी जबरदस्त दुरुपयोग होगा। मजहब छिपाकर अगर कोई शादी करता है तो वो इस्लाम में नाजायज है। अब सवाल है कि धर्म छिपाकर जो भी गलत करेगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कानून का डंडा उस सब पर चलेगा। ऐसे में उसे किसी खास एक मजहब के चश्मे से देखना कहां तक सही है। आज सबका हिसाब होगा में बड़ी बहस इसी पर। क्या है वो सवाल, जल्दी से वो सवाल भी देख लीजिए। लव जिहाद पर कानूनी पहरे से आखिर डर क्यों? अगर कोई गलत करेगा तो फिर कानून अपना काम करेगा। कानून से बेटियों का अमान तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान? इसमें हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कहां से आती है? सवाल यह भी कि पहचान छिपाकर अगर खेला खेल तो लंबा जाएंगे जेल। प्रावधान कर दिया गया 10 साल की सजा। तो आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। 21वीं सदी में कौन ऐसी बालिग लड़की है जिसको ये नहीं मालूम होगा कि वो अपने शरीक हयात को चुन रही है कि वो किस मजहब का है। साहब भगवा ब्रिगेड के बहाने लव जिहाद को क्लीन चिट देने की मजबूरी क्या है? और जब समाज का दबाव पड़ता है या भगवा ब्रिगेड का दबाव पड़ता है तो फिर वो कह देते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। बिहार के नकाब में लव जिहाद करने वालों का कानूनी इलाज करने की बारी आई तो एसटी हसन साहब कानून के मिसयूज का हवाला देने लगे। अब इस कानून का मिसयूज बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। जैसा कि आपने देखा है कि रेप के कानून का 354 का मिसयूज हो रहा है और एक कारोबार सा बन गया है। जिसको भरोसा है कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, उनको लव जिहाद के कानून से परेशानी क्यों है? जो अब तक लव जिहाद पर कानून का हवाला देकर पूछते थे वो अब कानूनी पहरेदारी से बौखलाए क्यों? लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है, मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई, आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद का होता प्यारे, लव में लव ही होता है। दरअसल सरकार ने संसद में कानून बनाने का ऐलान कर दिया। नए प्रावधान के तहत अब पहचान छिपाकर शादी करने या शादी का झांसा देकर दुराचार करने या फिर पदोन्नति देने और रोजगार के झूठे वादे कर शोषण करने पर 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया। इसका ऐलान संसद में अमित शाह ने किया। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। ऐसे में सवाल है कि लव जिहाद पर कानूनी पहरे से डर क्यों? कानून से बेटियों का मान तो क्यों हिंदू मुसलमान? सबका हिसाब होगा में आज इसी पर होगी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।